नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। चंदला नगर के बीच मार्केट में 11 केवी के नंगे तार डाले गए, जो कि सन 1982 के तारों पर नगर की सप्लाई चालू है, जिसके कारण आए दिन बड़े हादसे होते रहते हैं। बीते दिनों सागर जोन के विद्युत विभाग के डीओ नगर में आए थे। नगर के सर्किट हाउस में लोगों को बुलाकर सभी समस्याओं से रूबरू भी करवाया, जिसमें नगर के लोगों ने मुख्य मांग के रूप में 11 केवी के नीचे तारों को बदलने व इसके नीचे बतौर सिक्योरिटी गार्डिंग लगवाने के अलावा नगर के हर ट्रांसफार्मर पर एवी स्विच लगवाने की मांग की थी, जिस पर महोदय जी ने 15 दिवस में मांगों को पूर्ण करने की बात कही थी। लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी एमपीईबी द्वारा आज तक कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। जब कभी कोई पूछता है तो साहब रटा रटाया जवाब देते हैं कि 10 या 15 दिनों में नगर की विद्युत संबंधी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। सर, आज बाजार के अंदर जो है 11 केवी का तार जो है टूटा है, इसमें 4 लोगों की जान जाते जाते बची है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें एमपीबी के बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है, ठीक है, और गार्डिंग की व्यवस्था करवाई जा रही है और मटेरियल उपलब्ध होने पे ये तार भी बदला जाएगा, गार्डिंग वगैरह भी कर दिया जाएगा। नहीं, इसके अलावा सर ये जो अब पिछले दिनों सागर से आपके अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था कि 10 या 15 दिन में जो है गार्डिंग डल जाएगी और ये केबल जो है बदल जाएगी और एबी स्विच जो है हर ट्रांसफार्मर में लग जाएगा, जिससे कि हर ट्रांसफार्मर बाई ट्रांसफार्मर जो है सप्लाई अलग अलग हो जाएगी। तो उसके लिए क्या पहल हो रही है आपकी तरफ से? इसके लिए उच्च अधिकारी मांग कर रहे हैं, ऊपर से जबलपुर से सेंक्शन कराना पड़ेगा बजट, इसके बाद ही मटेरियल नहीं, तब तक 2-4 लोगों की जान जाने के बाद ही जो है प्रशासन आपका जो है इसको जो है चेतेगा या फिर जो है इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता रहेगा? जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाई जाएगी। कब तक उम्मीद मानी जाए कि सर ये कब तक जो है गार्डिंग डल जाएगी आपकी? ये 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर डल जाएगी। कोरबा सितंबर 2021 लंबित राजस्व मामलों के निराकरण के लिए कलेक्टर रानू साहू ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को उनके न्यायालयों में लंबे समय से पेंडिंग पड़े राजस्व मामलों को शीघ्रता से निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर साहू ने जटिल राजस्व मामलों को तेजी से निपटने के लिए कलेक्टोरेट स्तर पर भी विशेष सेल गठित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये विशेष सेल जटिल व पेचीदा राजस्व मामलों की जांच और उन्हें निराकृत करने में राजस्व अधिकारियों की सहायता करेगा। इस सेल में कलेक्टोरेट में पदस्थ वरिष्ठ राजस्व अधिकारी तथा नियम प्रक्रियाओं के जानकार अधिकारियों को रखा जाएगा। जिले में कहीं भी प्रकरणों की जटिलता एवं नियमों आदि के उल्लंघन के कारण लंबित राजस्व प्रकरणों की जांच भी ये सेल करेगा। ये विशेष सेल भू अभिलेख शाखा में गठित होगा। कोरबा सितंबर 2021 राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कोरबा जिले में हो गई है। कल से शुरू हुई इस अभियान में जिले के 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों किशोरों को कृत्रिम मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल दवाई का डोज दिया जा रहा है। अभियान में शुरुआती दिनों में भी लगभग 24,000 से अधिक बच्चों किशोरों को एल्बेंडाजोल दवा खिला दी गई है। मितानिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित मैदानी स्वास्थ्य अमला इस काम में लगा है। बच्चों और किशोरों को कृमि मुक्ति के लिए 20 सितंबर तक घर घर जाकर आंगनवाड़ी स्कूलों में एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। इस दौरान जिले के 1 से 19 वर्ष तक के 5,57,668 बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि मुक्ति दवा की खुराक दी जाएगी। दवा खाने से छूट गए बच्चों को फिर से 2021 के बीच मॉब दिवस पर एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जाएगी। जनपद रामपुर में योगी सरकार के मनसा रूपों पर कुछ दबंग युवक पानी फेरते नजर आ रहे हैं। विगत 9 महीने से लालता प्रसाद अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। इसके बावजूद भी आला अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस दौरान लालता प्रसाद ने बताया कि आज के लिए अधिकारियों ने पैमाइश करने के आदेश दिए थे और नोटिस भी भेजा था, लेकिन अधिकारियों ने आज भूमि की पैमाइश नहीं की। जब मैंने इस संबंध में मिलक के अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की तो कई बार फोन करने के बाद उन्होंने फोन रिसीव किया और मिलक बुलाया था। उन्होंने कहा कि पैमाइश को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। उधर एक और प्रार्थी युवक लालता प्रसाद का कहना है कि अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए हजारों रुपए बर्बाद हो गए हैं। इसके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अब मेरा भरोसा तहसील प्रशासन से उठ चुका है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जी, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि
मेरी ज़मीन को लेकर पिछले 9 महीने से मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मतलब लेकर डीएम साहब से नीचे के स्तर के अधिकारी तक मैंने कई बार कोशिश की कि मेरी ज़मीन मुक्त हो जाए, मेरी ज़मीन मुक्त हो जाए। मैंने हर जगह विज्ञापन दिए मगर कोई सुनने के लिए मेरी तैयार नहीं है। आज मैंने धारा 24 में फाइल डाली थी, तो उसमें आज मुझे तारीख मिली कि आज पैमाइश होगी, आपकी पक्की पैमाइश। आज 11 बजे का समय था, नोटिस हमारे घर गए थे, हर किसान के घर गया था नोटिस डाक द्वारा, मगर आज भी अधिकारियों ने नहीं सुनी। आज मुझे कई बार मैंने फ़ोन लगाया मगर नहीं रिसीव किया। फिर एक फ़ोन रिसीव किया, बोले यहाँ मिलक आ जाओ, तो मिलक आ गया मैं। तो मिलक आए थे आप, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा ये कि कोई टाल बड़ाई कर दी, उन्होंने कोई बात मुझे साहब से बताई नहीं। मतलब और स्पष्ट रूप से आपको कोई आश्वासन मिला नहीं अभी। कोई बात नहीं बताई। कौन अधिकारी हैं, किसने बुलाया था आपको यहाँ पर? मुझे बुलाया था, फ़ोन तो रिसीव करते ही हैं, मगर जो कानून गोए हैं फरासत अली खान जी, उन्होंने उसमें कुछ प्रॉब्लम बता दी उन्होंने। टाल बलाई में कोई कागज़ में कोई कमी रह गई कि अब दोबारा नोटिस जारी होंगे जी। तब पक्की पैमाइश होगी। क्या लगता है आपको? हमें तो लगता नहीं कि प्रशासन हमारी ज़मीन मुक्त करा पाएगा, क्योंकि काफ़ी तहसील प्रशासन से आपको भरोसा उठ चुका है? बिल्कुल तहसील प्रशासन से भरोसा उठ गया, क्योंकि 9 महीने हो गए। 9 महीने में मैंने कम से कम बता रहा हूँ तो 10-15 हज़ार रुपये का पेट्रोल फूंक चुका मैं। आपकी कितनी ज़मीन पर अवैध कब्जा है? लगभग मेरी 12 बीघा ज़मीन है। 12 बीघा से कम हो या ज़्यादा हो, 12 बीघा की लपेट में है। ये कहाँ पर है? नदी के किनारे हैं या? नदी से थोड़ी सी ऊपर है, नदी के किनारे समझ लो जी। नदी के किनारे पे ही है। और वो अवैध खनन भी कर रहे हैं, बहुत अवैध खनन कर रहे हैं। हम यहाँ कहते हैं कि अवैध खनन कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि आप जानो। लेकिन सरकार ने तो अवैध खनन पर रोक लगा रखी है, उसके बावजूद भी खनन क्यों हो रहा है उसमें? तो उसमें कुछ मिली भगत होगी ना, जी। मगर मिली भगत से तो अवैध खनन हो नहीं सकता। हम कहते हैं यहाँ अधिकारियों से कि अवैध खनन हो रहा है, रुकवा दो हमारा अवैध खनन, तो वो कहते हैं कि भाई ये तुझ आप जानो। आप रामपुर खनन अधिकारी के पास भी गए थे एक बार, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने क्या भी कहा था यही उन्होंने? आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा। सब अधिकारी यही कह रहे हैं कि हो जाएगा। आज 9 महीने हो गए, 9 महीने से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अभी तक तो कोई सुनने ये के लिए अवैध तैयार खनन नहीं। कौन कर रहा है? अवैध क्या नाम खनन- है उसका? अवैध खनन करने वाला है हर केस के परिजन, कहाँ रहते हैं ये लोग? ये जिबाई रहते हैं। हम गांव मोहम्मद नगर नानकार में रहते हैं, हमारा ही रकबा आता है वो, मगर हमारे कुछ समय पहले नदी में कट गई थी ज़मीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देवरिया में आज प्रभारी निरीक्षक भाटपार रानी में हमराही द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान फुलवरिया चौराहे से 2 पिकअप वाहनों से अभियुक्त गण क्रमशः अभिनंदन पासवान, राजकुमार सिंह को गिरफ्तार करते हुए थाना भाटपार रानी पर कई धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के अहमा मऊ चौकी समीप MI बिल्डर कंपनी में काम कर रहे शटरिंग मिस्त्री गुड्डू चौरसिया सोमवार की रात लगभग 8:30 बजे 4थी मंजिल पर शटरिंग लगा रहे थे। तभी अचानक शटरिंग गिर गई। इससे काम कर रहे गुड्डू चौरसिया भी नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद काम कर रहे मजदूरों ने उन्हें तत्काल लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुड्डू जिस कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी द्वारा मृतक के परिजनों के साथ अभी तक सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया और वे इस घटना से पल्ला झाड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। मृतक की पत्नी चांदनी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे अनुप्रिया 4 साल, सुप्रिया 1 साल के सर से पिता का साया छीन गया तथा मृतक की पत्नी चांदनी और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन संबंधित थाने पर तहरीर देकर आगे की विधिक कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।